कुहू की बात सुनकर सभी घरवाले हैरान हो गए थे। वहीं साहिल, सात्विक और अवनी तो खुशी के मारे नाचने ही लगे थे। वहीं संगीता जी ने खुशी से कुहू की बल्लय लेते हुए कहा, हे भगवान, मेरी पोती कितनी ज्यादा समझदार है। मुझे तो लगता था इस घर में मैं अकेली ही समझदार हूँ, पर नहीं, मेरी बच्ची तुम मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। वहीं अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय का सर ही चकराने लगा था। उसने एकदम से कहा, ये कौन सी फरमाइश है बेबी आपकी, मुझे इस तरह की वेडिंग नहीं पसंद। वहीं अक्षय की बात सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान उसे इस तरह से घूरने लगा जैसे अभी के अभी वह अक्षय की जान ले लेंगे। अक्षय ने सबकी तरफ अपनी नजर घुमाई और सबको गुस्से में देखकर अजीब तरह से मुंह बनाकर कहा, ओके ओके, आप सब जैसा चाहते हो वैसे ही हमारी शादी होगी, पर उसके लिए मुझे तैयारियां भी करनी होगी, क्योंकि आपने तो ऑर्डर दे दिया है कि कल के कल शादी होनी चाहिए। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुझ नालायक को जरूरत नहीं है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुझे बस शादी में आकर फेरे लेने हैं, उतना ही एहसान हम पर कर दे तू, वही हमारे लिए बहुत होगा। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सर हिलाया। आखिर में अक्षय ने अपनी आंखें कसके बंद की, क्योंकि अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह अभी के अभी यहाँ से भागकर अपने कमरे में जाना चाहता था, जहाँ उसे कुछ समय के लिए शांति मिल जाए। उसने कहा, आप सबको जो भी करना है करो, पर मुझे अभी यहाँ से जाने दो। इतना कहकर वह लंबे कदम लेते हुए सीधा ऊपर जाने लगा। तभी उसने पीछे पलटकर देखा, पीहू सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। ये देखकर अक्षय का मुंह बन गया। उसने खुद से कहा, सबके साथ इतने अच्छे से बात करती है, हंसती भी है, पर मेरे साथ बात ही नहीं करती। पर कोई बात नहीं बीवी, एक बार बस शादी हो जाने दो, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इतना सोचकर अक्षय तेज कदमों से कमरे में चला गया। वही संगीता जी तो एक पल के लिए भी पीहू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनकी तरह ही कृपा जी भी इस वक्त पीहू अपनी सास और दादी सास से गिरी हुई थी, जो उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब पीहू का सर चकरा रहा था, क्योंकि यह तीनों से बातें कर करके पूरी तरह से पका चुके थे। पीहू कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि अब उसका सर दर्द करने लगा था। वही कुहू, जो अभी तक अपनी मम्मा को देख रही थी, उसे जैसे ही लगा कि उसकी दादी, छोटी दादी और बड़ी दादी उसकी मामा को परेशान कर रहे हैं, उसका पारा चढ़ गया। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और उन तीनों को घूरते हुए कहा, अब आप तीनों अपनी बड़ बंद करो, क्योंकि मेरी मम्मा के कान दुख गए हैं। वही कुहू की बात सुनकर संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, शैतान की नानी, भाग यहाँ से अपने पागल बाप की तरह ही। तू भी हमसे हमेशा इसी तरह से बात करती है, तुझे थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए कि तेरी दादी कितनी ज्यादा क्यूट, प्यारी और मासूम है। उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगता होगा तेरी इस तरह की बात सुनकर। वही अपनी दादी की ओवर इमोशनल बातें सुनकर कुहू ने अपना सर हिलाया और कहा, सुन लिया, अब मैंने, अब मेरी मम्मा को मेरे साथ आने दो, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी है। इतना कहकर उसने पीहू का हाथ पकड़ा और ऊपर अपने कमरे में ले गई। कुहू का कमरा काफी बड़ा था और कमरे का थीम पीहू के कमरे की तरह ही पिंक और व्हाइट कलर का था। कमरा काफी सादा खूबसूरती से सजाया गया था, जहां पर चारों तरफ काफी बड़े से लेकर छोटे तक सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे, जिन्हें देखकर पीहू बच्चों की तरह बेड पर कूदने लगे। आखिर उसे भी ये बहुत ज्यादा पसंद था। वही अपनी मम्मा को खुश देखकर तू भी खुश थी। उसने खुशी खुशी अपने सारे टॉयज पीहू के सामने रख दिए। पीहू और कुहू दोनों मिलकर उनसे खेलने लगी। वही बगल के ही कमरे में अक्षय अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। कुहू का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था, क्योंकि बचपन से ही अक्षय अगर कुहू किसी भी प्रॉब्लम में हो तो जल्दी जाने की वजह से उसने कुहू का कमरा इस तरह से बनाया था कि उस कमरे में अगर कोई ज्यादा जोर से बात करे तो वह बात सीधा अक्षय को सुनाई दे। इस वजह से अक्षय पीहू और कुहू की खिलखिलाहट आसानी से सुन रहा था।
उन दोनों का खिलाना सुनकर अक्षय के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर अब कुहू के साथ साथ पीयू भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अक्षय दिल ही दिल में उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मान चुका था। अक्षय ने इस वक्त सिर्फ अपनी बॉडी पर व्हाइट कलर की टॉवल पहनी हुई थी। उसकी मस्कुलर चेस्ट और बॉडी पूरी तरह से रिवील हो रही थी, जिसे देखकर कोई भी लड़की खुद को पागल होने से ना रोक पाए। वहीं उन दोनों की आवाजें सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिना कपड़े पहने ही सीधा अपने कमरे के सीक्रेट दरवाजे से, जो कि कुहू के वॉशरूम में खुलता था, उसमें चला गया, ताकि पीहू और कुहू दोनों में से किसी को शक ना हो कि अक्षय अभी अपने कमरे से आया है। वहीं दोनों माँ बेटी सबसे अनजान हंसी खशी एक दूसरे के साथ खेल रही थी। तभी अक्षय अपने कमर पर तालियां लेकर दूसरे तौलिए से अपने बाल पोंछता हुआ कुहू के वॉशरूम से बाहर निकला। वहीं पीहू और कुहू अपनी मस्ती में मगन थी, पर जैसे ही उन दोनों को किसी के बाहर आने की आवाज सुनाई दे, दोनों ने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा जहां से अक्षय किसी हॉलीवुड कि हीरो की तरह फिट बॉडी लिए कमर पर सिर्फ तालियां लगाकर बाहर आ रहा था। अक्षय को देखकर कुहू की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी आप मेरे बाथरूम में क्यों गए थे? अक्षय ने लापरवाही से जवाब दिया, वह मेरे वॉशरूम के नल में प्रॉब्लम थी इसलिए। कुहू ने गुस्से से कहा, फिर भी आपको बेबी को पूछना चाहिए था ना। अब यहाँ पर बेबी के साथ बेबी की मम्मा भी रहने वाली है, तो यह मम्मा का भी रूम हुआ, इसलिए आपको पहले मम्मा से परमिशन लेनी चाहिए थी, क्यों है ना मम्मा? इतना कहकर कुहू ने अपनी नजरें पीहू की तरफ कर ली, पर अक्षय और कुहू की सारी बातों को इग्नोर करके पीहू बिना पलके झपकाए एकटक अक्षय को देख रही थी। उसके मुंह से लगभग लार ही बाहर आने को थी। उसने मन ही मन अक्षय को देखकर कहा, हाय मेरा होने वाला पति कितना हॉट है, दिल कर रहा है इसे कच्चा ही खा जाओ। वही पीहू का रिएक्शन देखकर अक्षय को खुद पर गर्व फील हो रहा था। आज से पहले उसे कभी खुद की बॉडी पर इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हुआ था, पर आज जब उसकी प्यारी क्यूट वाइफी उसे इस तरह से भूखे भेड़िए की तरह घूर रही थी, तब उसे लग रहा था कि आखिर आज कुछ फायदा हुआ इतनी मस्कुलर बॉडी बनाने का और घंटों जिम में बिताने का। कुहू ने जोर से आवाज लगाकर पीहू को बुलाया, पर फिर भी पीहू का ध्यान नहीं टूटा। वह अभी भी अपने मुंह से लार टपकाते हुए अक्षय को देख रही थी। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह क्या सोच रही हैं, पर कुहू अभी छोटी बच्ची थी। वहीं जब अक्षय का दिल पीहू की इस तरह की हरकत देखकर जोर जोर से धड़कने लगा, तब उसने अपने धीरे धीरे कदम पीहू की तरफ बढ़ा दिए। पीहू इस बात से अनजान कि वह खुद शेर की गुफा में घुस चुकी है, अभी भी अक्षय को देख रही थी। उसने खुद से फिर से कहा, मुझे एक बार इसकी चेस्ट को टच करना है, कितनी ज्यादा मस्कुलर है ये सब पीहू मन ही मन सोच रही थी। अक्षय ने धीरे से कुहू की तरफ देखकर, बेबी आप बाहर जाओ, डैडी थोड़ी देर बाद मामा को लेकर आते हैं, देखो मम्मा का सर दुख रहा है इसलिए मैं से रिएक्ट कर रही है, आप गुड गर्ल हो जाओ। वहीं कुहू भी चुपचाप अक्षय की बात मानकर कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उसे भी उसकी मम्मा की तबीयत खराब लगी, इसलिए उसने सोचा कि उसकी मम्मा ने उसे इग्नोर किया, वरना वह जानती थी कि उसकी माँ उसे कभी इग्नोर नहीं करती। वही कुहू के जाने के बाद अक्षय लंबे कदम लेते हुए सीधा आकर पीहू के सामने खड़ा हो गया। पीहू अभी भी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अक्षय ने झट से उसकी कमर को पकड़कर खुद से सटाते हुए उसके दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहा, तुम्हें चाहिए जान? पीहू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हिला दी। पीहू का ऐसा रिएक्शन देखकर अक्षय की होठों की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने कसके उसकी कमर को पकड़कर अपने और भी करीब सटा दिया। अब उन दोनों के बीच से गुजरने को हवा के लिए भी जगह नहीं थी। वही पीहू के दोनों हाथ अक्षय की मस्कुलर चेस्ट पर थी और वह अपने हाथ इधर उधर घुमाकर उसके चेस्ट को सहला रही थी, जिस वजह से अक्षय का कंट्रोल लूज हो रहा था।
अक्षय ने एक नज़र पीहू को देखा जो किसी सम्मोहित इंसान की तरह उसके बस में थी। पीहू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय अभी अगर उसे कुछ भी करने को कहेगा तो वो खुशी खुशी मान जाएगी। अब अक्षय का खुद पर काबू रखना मुमकिन नहीं था क्योंकि पीहू की हरकतों की वजह से उसकी निचले बॉडी में हलचल हो रही थी जो कि उसके तौलिए से साफ साफ नजर आ रही थी। अक्षय ने पीहू को अपने और ज्यादा करीबी खींचकर बिना कुछ सोचे समझे अपने होंठ पीहू के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वही पीहू जो अभी तक किसी सम्मोहित इंसान की तरह हरकत कर रही थी, उसे समझ आया कि उसने अक्षय की बॉडी को देखकर किस तरह से रिएक्ट किया। उसे अब काफी ज्यादा शर्म आ रही थी पर अब बात उसके हाथों से निकल चुकी थी। अक्षय बिना किसी झिझक के उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। पीहू ने भी उसे नहीं रोका और वह भी उसे किस करने लगी। दोनों एक दूसरे को बिना रुके किस कर रहे थे। इस बात से अनजान की दरवाजे 6 जोड़ी आंखें उन्हें हैरानी से घूर रही थी। यह कोई और नहीं आर्यन, साहिल और सात्विक थे। आर्यन ने अपने आंखें फाड़ के सात्विक से कहा, भाई क्या दुनिया खत्म होने वाली है? यह मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरा दोस्त जिसे शायद औरतों से एंटीवायरस डिसऑर्डर था, जो उनसे इस तरह से भागता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा, वह आज एक लड़की को पागलों की तरह चूम रहा है। हे भगवान, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? आर्यन अजीब तरह से अक्षय और पीहू की हरकतें देखते हुए साहिल और सात्विक से कह रहा था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कमरे से अंदर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक से सबसे आगे खड़े साहिल का पैर फिसला और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही उसके ऊपर झुके हुए आर्यन का भी बैलेंस बिगड़ा और वह भी उसके ऊपर गिर गया। हालत ये थी कि साहिल पीठ के बल गिरा था और आर्यन उसके ऊपर पेट के बल। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धड़ाम से सात्विक भी आर्यन के ऊपर गिर गया और इसी के साथ आर्यन और साहिल के होंठ आपस में टकरा गए। वही पीहू और अक्षय ने जैसे ही कुछ गिरने की आवाज सुनी, दोनों का ध्यान उस तरफ गया और आर्यन और साहिल को उस हालत में देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अचानक से पीहू के साथ पूरी मल्होत्रा फैमिली सीढ़ियों से ऊपर पीहू के कमरे के बाहर पहुंच गई। और जैसे ही सब लोगों ने यह नजारा देखा, सब लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वही कृपा जी जोर जोर से रोने लगी, है भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वह जमीन पर आरती पालथी मारकर बैठ गई और जोर जर से रोने लगी। वही साहिल और आर्यन अभी भी किसी जिंदा लाश की तरह एक दूसरे के ऊपर उसी तरह से गिरे हुए थे। उन दोनों को 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहे थे पर सात्विक अभी भी आर्यन के ऊपर ही था, जिस वजह से वह उठ नहीं पा रहे थे। इसी चक्कर में फिर से उनके होंठ टकरा गए। वहीं संगीता जी ने जोर जोर से रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? आज का एपिसोड बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी भरपूर कॉमेडी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और कहानी जैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, अभी मुझे नाम याद नहीं है, कि उन्होंने आज तक इस तरह की कहानी नहीं पढ़ी। इतनी ज्यादा कॉमेडी वाली सगाई। ये कहानी कॉमेडी से ही नहीं बल्कि सस्पेंस और एक्शन से भी भरपूर है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सात्विक अभी भी आर्यन के ऊपर ही था, जिस वजह से आर्यन चाहकर भी साहिल के ऊपर से नहीं उठ पा रहा था। साहिल और आर्यन का दिल कर रहा था कि अभी के अभी वह दोनों कहीं गड्ढा खोदकर गड्ढे गड़ जाएं। वही अक्षय अभी भी टॉवल में ही था और पीहू उससे चिपक कर खड़ी हुई थी। दोनों आंखें फाड़कर अपने सामने गिरे दोनों लड़कों को देख रहे थे, जो बेहद ही इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर थे। उन्हें देखकर किसी को गलत समझने से चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता था। वही कृपा जी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई है।
वहीं कृपा जी को देखकर संगीता जी भी रोने लग गई। उन्होंने रोते रोते कहा, हे भगवान, क्या हो गया, सोचा क्या था और निकला क्या, सोचा था मेरा अक्षय ये होगा पर ये तो यह निकला जिस पर हमने परिवार की जिम्मेदारी डाली थी। हे भगवान उठा ले मुझे, एक बेटा सही निकला तो दूसरा गे दिया तूने। हे भगवान, क्या करें अब हम। वसुधा जी की हालत काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वही सात्विक, जो अभी भी आंखें फाड़कर उन दोनों को देख रहा था, वह जल्दी से आर्यन के ऊपर से हटा। सात्विक के हटते ही आर्यन हड़बड़ी में साहिल के ऊपर से उठने को हुआ कि फिर से लड़खड़ा कर गिर गया और इस बार फिर से उसके होंठ साहिल के होठों से जा मिले। पर साहिल ने इस बार उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया। आर्यन और साहिल दोनों का दिल कर रहा था कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाए, पर उनके सामने पूरा परिवार इस तरह से खड़ा था जैसे अभी के अभी उन दोनों की जान ले लेंगे। वही साहिल कुछ कहना चाहता था, तभी कृपा जी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और उन्होंने अपने पैर में पहनी हुई चप्पल निकालकर साहिल के ऊपर फेंकते हुए कहा, नालायक लड़के, अगर तुझ में प्रॉब्लम थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कौन सा तुझे खुद के लिए 10-20 बहू ये लाने को कहा था। अगर तुझे लड़के ही पसंद है तो मुझे बता देता। तू क्या अपनी क्यूट मामा को ओल्ड फैशन समझता है। मैं तेरी शादी करा देती, पर तुझे मिला भी तो कौन, यह पागल डॉक्टर जो पागलों का डॉक्टर है। अगर तुम पहले बता देते तो मैं तुम्हारी शादी करण जौहर मनीष मल्होत्रा से करवा देता। आखिर वह दोनों भी अभी तक सिंगल है, पर तुझे मिला तो कौन है। यह इतना कहकर उन्होंने आर्यन की तरफ इशारा किया। वही आर्यन ने गुस्से से कहा, आंटी में स्ट्रेट हो। हाँ, मुझे इसकी नहीं पता। इतना कहकर उसने साहिल की तरफ इशारा किया। आर्यन की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से आर्यन के पैर पर लात मारते हुए कहा, आर्यन, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम ही थे जो जबरदस्ती मेरे ऊपर गिरकर मेरे क्यूट क्यूट पिंक लिप्स को किस कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो गई और अब ये सब लोग मुझे वह समझ रहे हैं, शायद तुम वह हो। साहिल की बात सुनकर आर्यन ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, वह से क्या मतलब, मैं कोई वह नहीं हूँ, तुम हो तुम। साहिल ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन और साहिल गुस्से से एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए एक दूसरे को गे कह रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर आखिर में कृपा जी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों। और साहिल, तू इधर आ। साहिल डरते डरते कृपा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। कृपा जी ने न आव देखा ना ताव, अपने पैरों से चप्पल निकालकर साहिल को पीटना शुरू कर दिया। वही घर के सभी आदमी अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े हुए थे और संगीता जी और वसुधा जी कृपा जी को और जोर से पीटने को कह रही थी। बेचारा साहिल इधर उधर बंदर की तरफ उदक रहा था, फिर भी कृपा जी आज उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर में उन्होंने तब तक साहिल को चप्पल से मारा जब तक बेचारा साहिल अपने दोनों हाथ पैर जोड़कर कृपा जी के पैरों में नहीं गिर गया। आखिर में उसने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, माँ में कसम खाकर कहता हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ लड़कियाँ पसंद है, सिर्फ 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 लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ। इतना कहकर साहिल पागलों की तरह लड़कियाँ लड़कियाँ बड़बड़ाने लगा। उसे इतना ज्यादा बार बार लड़कियों कहता देख देख कृपा जी ने गुस्से से उसे फिर से चप्पल मारते हुए कहा, नालायक लड़के, अब खड़ा हो। कृपा जी की अच्छे से पिटाई खाने के बाद साहिल खड़ा हो गया। करण जी ने कृपा की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मुझे अभी भी इस नालायक पर यकीन नहीं है, हमें इस पर नजर रखनी होगी। करण जी की बात पर कृपा जी ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तो कहती हूँ हम इसके आसपास 10-20 लड़कियां बॉडीगार्ड्स रख देते हैं कम से कम। अगर यह गे नहीं हुआ तो कम से कम इसका इंटरेस्ट लड़कियों में तो आ जाएगा। कृपा जी की बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वही साहिल बेचारा खुद पर तरस खा रहा था कि इतना कहने के बाद भी कि वह लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। घर वालों को अभी भी उसने यकीन नहीं है, फिर भी वह खुश था कि उसे हॉट हॉट लड़कियों के साथ रहने को मिलेगा, इसलिए वह खुशी खुशी राजी हो गया।
वही सात्विक, जो पूरी तरह से साहिल को फंसाने के मूड में आ गया था, उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कृपा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ मुझे पहले से ही इसके बारे में पता था, पर मैं आपको बताने से डर रहा था। वही सात्विक की बात सुनकर अभी अभी ठंडा हुआ मामला फिर से आग पकड़ने लगा था। कृपा जी ने डरते हुए सात्विक से कहा, मतलब ये फिर से झूठ बोल रहा है? सात्विक ने अपनी गर्दन हिलाई। सात्विक की बात सुनकर कृपा जी के गुस्से का पारा चढ़ गया। इसके साथ साथ वसुधा जी और संगीता जी भी, उन तीनों ने अपनी चप्पलें निकाली और एक साथ साहिल पर फिर से टूट पड़ी। साहिल ने गुस्से से सात्विक पर चिल्लाते हुए कहा, का तारांकन 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 तारांकन, तेरे जैसे भाई से मुझे कोई भाई ही ना होता। इतना कहकर वह भागने लगा। उसके पीछे तीनों किसी काली माता की तरह पड़ी हुई थी। तीनों एक ही बात कह रही थी, अगर तुझे लड़के पसंद है तो हमसे क्यों छुपा रहा है? हम थोड़ी तेरी शादी जबरदस्ती लड़की से करवाएंगे। हम कोई शैतान सांस थोड़ी है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करेंगे। तू अभी भी सच बोल, वरना हम तेरी कुटाई करके छोड़ेंगे। इतना कहते हुए संगीता जी, वसुधा जी और कृपा जी चप्पल लेकर साहिल के पीछे पीछे दौड़ रही थी। आर्यन खुद को बचाने के लिए जाकर एक कमरे में छुप गया था, क्योंकि उसे लग रहा था साहिल के बाद चप्पल खाने का नंबर उसी का है। वही पीहू ये सब देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वह भी बिना कपड़े पहने अक्षय से लिपटी हुई है। वही अक्षय सब कुछ भूलकर चुपचाप अपनी बाहों में खड़ी इस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जो उसे उकसाने का काम कर रही थी। वही बेचारा साहिल बिना किसी गलती के अपनी तीनों माताओं से छुपकर एक बेंच के नीचे छुपा हुआ था, जो कि स्टोर रूम के अंदर था। पर पता नहीं कैसे कृपा जी को पता चल गया और वो वहां आकर डंडे से उसकी पिटाई करने लगी। अब साहिल की हालत खराब हो चुकी थी। उसने लगभग रोते हुए कहा, माँ मुझे छोड़ दो, मैं आपका प्यारा सा बेटा हूँ और आपके उस राक्षस बेटे ने मुझे फंसाया है। माँ सच कह रहा हूँ, मुझे लड़कियां ही पसंद है। अरे आप सोच भी नहीं सकती कि मैं एक नंबर का तारांकन 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 लड़का हूँ, जो किसी लड़की पर ट्राई मारने से खुद को नहीं रोक पाता। फिर भी आप मुझ पर इस तरह का शक कैसे कर सकती हो? वही साहिल की बात मानकर कृपा जी एकदम से खुश होकर उसके गले लगे। उसमें उन्होंने साहिल से प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तो सच कह रहा है मेरे बच्चे, तुझे लड़कियों को देखकर कुछ कुछ होता है? साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। ये सुनकर तो कृपा जी खुशी के मारे नाचने ही लगी। वही पीछे से आ रही संगीता जी और वसुधा जी ने भी यह बात सुन ली। वह तीनों खुशी से झूमने लगी। आखिर उन्हें अभी अभी फिर से यकीन हो गया था कि उनका बेटा लड़कियों में ही इंटरेस्टेड है। वही करण जी ने हंसते हुए संजय से कहा, आज तो मेरे नालायक बेटे की अच्छी सी कुटाई होगी। हाँ, इतना कहकर संजय जी भी हंसने लगे। वही ओम जी ने अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है माँ का लाडला बिगड़ गया। इतना कहकर तीनों बाप बेटे खिलखिलाकर हंसने लगे। वही यह पता चलने के बाद कि साहिल स्ट्रेट है, उसकी तीनों माता है, उसे प्यार से अपने सहारे खड़ा करके वापस हॉल में लेकर आ गए। हॉल में उस वक्त सभी लोग मौजूद थे। अक्षय ने भी कपड़े पहन लिए थे। वही सात्विक ये देखकर हैरान था कि अभी अभी जो उसकी सारी माताएं उसके इस नालायक भाई को पीटते हुए लेकर गई थी, अब वो उसे इतने प्यार से वापस लेकर क्यों आ रही है? उसने हैरानी से कहा, माँ, बड़ी माँ, दादी, आप तीनों इसे मारने की जगह पर इतने प्यार से क्यों लेकर आ रही हो? वही सात्विक की बात सुनकर कृपा जी ने गुस्से से संगीता जी और वसुधा जी को साहिल को पकड़ने को कहा और अपनी चप्पल निकालकर सात्विक को फेंककर मारते हुए कहा, तू रुक, तेरी वजह से मैंने अपने प्यारे बेटे पर शक किया और उसे पीटा भी, अब तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर कृपा जी हॉल में रखे हुए झाड़ू से सात्विक को पीटने के लिए उसके पीछे भागने लगी।
सात्विक बार बार सॉरी कहते हुए सोफे के चक्कर लगा रहा था, पर कृपा जी भी कहाँ मानने वाली थी। आखिर में जब तक सात्विक उनके हाथ नहीं लग गया, उन्होंने हार नहीं मानी। सात्विक की अच्छे से पिटाई करने के बाद उन्होंने झाड़ू को एक साइड भेज दिया और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तो अपनी माँ से चालाकी करने चला था बेटा, पर तेरी माँ भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। इतना कहकर उन्होंने अदा से अपने बाल पीछे किए। तभी करण जी ने थोड़े डराने वाले लहजे में कहा, कृपा इतनी ज्यादा मार पिटाई करने के बाद तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा बिगड़ गई है, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम मल्होत्रा खानदान की छोटी बहू। देखो तुम्हारे बाल कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं, तुम्हारा मेकअप भी भागते भागते खत्म हो गया है। वहीं ये सुनकर इंडियन माँ में परिवर्तित हुई कृपा जी अचानक से मॉडर्न बन गई। उन्होंने घबराकर कहा, सच में? करण जी ने अपना सर हिला दिया। ये सुनकर कृपा जी बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ अपना हुलिया ठीक करने के लिए भाग गई। उन्हें इस तरह से दौड़कर जाते देख सब लोग फिर से ठहाका मारकर हंसने लगे। अब हाल में बाकी सब लोग मौजूद थे। सभी ओम जी ने सीरियस लहजे में कहा, अगर कल शादी है तो हमें आज शाम को ही सगाई की तैयारियां करनी होगी, क्योंकि कल सुबह ही हम शादी के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। उनकी बात पर सब लोगों ने अपनी गर्दन हिला दी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। कुछ देर तक इसी तरह हंसी मजाक करने के बाद हाल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर संजय जी ने कहा, आप सब लोग जल्दी अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है। जो भी तैयारियां आप सबको करनी है वह प्लेन में कर लेना, क्योंकि जहाँ तक बात रही शादी की, तो शादी का मुहूर्त कल दोपहर 3 बजे का है और हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगभग दोपहर के 2 बजे बज जाएंगे। तो जो कुछ भी हमें करना है वह प्लेन में ही करना है, इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। संजय जी की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सब लोगों ने नॉर्मल से कपड़े पहने और अपना कुछ जरूरी सामान लिया, क्योंकि पहले ही संजय जी ने सबके लिए कपड़े और बाकी सब कुछ प्लेन में रेडी करवा दिया था। कुहू सबसे ज्यादा खुशी थी। आखिर आज उसकी मम्मा ऑफिशियली उसके डैडी की वाइफ बनने वाली थी, जिसके बाद वो कभी कुहू से दूर नहीं होने वाली थी। कुहू कमरे में गई, उसमें एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का जीन्स और ब्लैक कूल लगाए थे। वह ऊपर से नीचे की किसी गैंग की मेंबर लग रही थी। धीरे धीरे करके सभी लोग हॉल में आने लगे। संगीता जी और संजय जी ने भी नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि प्लेन में ही वह सभी लोग चेंज करने वाले थे। अब तक सब आ चुके थे, बस अक्षय, पीहू और कुहू को छोड़कर। तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरती पीहू दिखाई दी, जिसमें ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था और वह काफी क्यूट लग रही थी। तभी दूसरी तरफ से उन्हें अक्षय आता दिखाई दिया, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र पीछे से आ रही छोटी शैतान को ऊपर गई, जो कि बिल्कुल अपने मम्मा डैडी की तरह ही कपड़े पहने हुई थी। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कपल ड्रेस ली हो, जिनमें उनके बेबी के लिए भी कपड़े थे। तीनों को देखकर संगीता जी ने खुशी से कहा, देखो देखो, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। उनकी बात सुनकर अपना सर सभी ने हाँ में हिलाया। तभी साहिल ने धीरे से सात्विक के कान में कहा, क्या खाक अच्छे लग रहे हैं। इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूंखार गैंग के मेंबर हो, अभी किसी बड़े से मिशन पर जा रहे हैं। तीनों के तीनों ने अब वह जैसे काले कपड़े पहने हुए हैं, कोई मेरे जैसे भी कपड़े पहना करो। इतना कहकर उसने अपनी तरफ इशारा किया। सात्विक ने साहिल को ऊपर से नीचे तक देखा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह अगर तुम इंडस्ट्री में होते तो रणवीर सिंह से ज्यादा तुम्हारी वाहवाही होती। सात्विक की बात साइड में खड़ी अवनी ने सुन ली थी। उसने हंसते हुए कहा, सात्विक भाई ने बिल्कुल सही कहा साहिल भाई, आज आप किसी असली जोकर से कम नहीं लग रहे हो। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी।
असल में साहिल ने रेड कलर की शर्ट के ऊपर न जाने कितने कलर का ढीला ढाला पेंट डाला हुआ था। साहिल के हिसाब से वह काफी कूल लग रहा था, पर असल में वह जोकर की तरह लग रहा था। साहिल ने गुस्से से सात्विक और अवनी को घूरते हुए कहा, फैशन नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में, इसलिए मेरा इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों के कपड़े देखकर लग रहा है जैसे भिखारी भंगार में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर साहिल हंसने लगा। साहिल की बात सुनकर सात्विक और अवनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अवनी ने एक नजर अपने पैरों की तरफ देखा, उसने बड़ी सी हील पहनी हुई थी। उसने जल्दी से अपनी हील की सैंडल को साहिल के पैरों पर रख दिया और मसलने लगी। साहिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उन तीनों की तरफ गया जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कृपा जी ने कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस भाई का प्यार दर्द कर रहा था इसलिए मैं दबा रही हूँ। अभी मैं नहीं सकती, इस वजह से मैं पैरों से ही उनका पैर दबा रही हूँ। अवनी की बात सुनकर सब लोग उसे घूरने लगे क्योंकि सब जानते थे कि अवनी क्या कर रही है, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी साहिल ने लगभग बच्चों की तरह रोते हुए कहा, अरे डायन छोड़ दे मेरा पैर, तेरा इकलौता क्यूट सा भाई कैसा लगेगा उसका एक पैर खराब हो जाए तो। अवनी ने अपनी सैंडल को और ज्यादा घुमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे और दो भाई हैं उनसे काम चला लूंगी, वैसे भी रक्षाबंधन में आप कुछ देते तो हो नहीं। अवनी की बात सुनकर साहिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मेरी माँ, इस रक्षाबंधन तू जो कहेगी मैं तुझे दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। साहिल के कहते हैं अवनी ने उसे छोड़ दिया। अवनी के छोड़ते ही साहिल अपना पैर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह से चिल्लाता देख वसुधा जी ने गुस्से से कहा, नालायक चुप हो जा, तेरी वजह से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अभी मैं जवान हूँ, अगर तेरी वजह से मेरे पर्दे फट गए तो फिर मेरी जवानी का क्या होगा? इतना कहकर उन्होंने गुस्से से साहिल को घूरा। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने वसुधा जी को अपने सीने से लगाकर, आप चिंता मत करो वसुधा, मैं हूं ना। वसुधा जी ने ओम जी के गले लगे हुए कहा, आप तो हो, पर यह नालायक कहाँ मुझे शांति से रहने देता है। पता नहीं कौन से घड़ी में यह नमूना हमारे घर पैदा हुआ था। कृपा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, माँ, अमावस के दिन। कृपा जी की बात सुनकर साहिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती थी माँ? कृपा जी ने कहा, तू चुप रह नालायक कहीं के। फिर कृपा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर वसुधा जी से कहा, माँ, मुझे तो पहले ही पता था कि यह लड़का नालायक निकलेगा, क्योंकि जब से पैदा हुआ है तब से कोई ना कोई नमूना वाली हरकतें ही करता रहता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे जैसी प्यारी संस्कारी मासूम औरत ने इस तरह के नालायक बेटे को जन्म दिया। वही कृपा जी की बात सुनकर सभी लोग उन्हें देख रहे थे। करण जी ने कृपा जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब प्यारी मासूम और संस्कारी बन गई? कृपा जी ने करण जी को घूरते हुए कहा, वह तो मैं पैदा ही मासूम संस्कारी हुई थी, बस आप लोगों को ही मेरी कदर नहीं है। वही सब लोगों को फिर से झगड़ता देख संगीता जी ने सबकी तरफ देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अरे ये सब बंद करो, हमें निकालना है, वरना कहीं इस नालायक का दिल ना बदल जाए, फिर क्या पता यह शादी के लिए माने ना माने, इसलिए जल्दी चलो। इतना कहकर वह दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। उनकी हरकत देखकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और सब लोग दौड़ते हुए बाहर निकल गए। सबसे पीछे मनोहर जी और पीहू ही थे। अक्षय ने कुहू का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ कुछ बातें करते हुए चल रहे थे। मनोहर जी ने पीहू की तरफ देखा और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बस तू आज की रात मेरी पोती है, कल से तुम्हें मल्होत्रा खानदान की बड़ी बहू बन जाएगी। पीहू ने प्यार से अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ, फिर भी आप मेरे प्यारे दादू ही रहोगे, और यह मत समझना कि मैं आपको परेशान करने के लिए घर नहीं आऊंगी। देखना हर रोज वहां पर आकर टपक पड़ूंगी आपसे मिलने के लिए।
पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर रोज तेरा इंतजार करूंगा मेरी बच्ची, क्योंकि तेरे अलावा मेरा है ही कौन उस घर में, सिवाय अपनों के भेष में दुश्मनों के अलावा कोई नहीं है मेरा। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इतना कहकर मनोहर जी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। मनोहर जी की बात सुनकर पीहू के ध्यान में पिछले जन्म की बात आ गई कि किस तरह से उन सभी ने तड़पा तड़पा कर मनोहर जी को मारा था। ये याद आते ही पीहू की मुठिया गुस्से से उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए दादू, इस बार उनका पाला आपकी पोती से पड़ा है। मैं अब पहले वाली पीहू नहीं रह गई जो उन लोगों की बातों में आसानी से आ जाती थी। अब मुझे अच्छे से पता है कि कौन अपना है और कौन पराया। पीहू की बात सुनकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुझे उन लोगों का असली चेहरा तो नजर आया, वरना मुझे यही डर लगता था कि अपनी मासूमियत के चलते कहीं तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लो। पीहू ने कहा, आप चिंता मत करो दादू। तभी पीहू के कानों में प्यारी सी आवाज आए, जल्दी चलो बेबी को आपके पास बैठना है। जैसे ही पीहू ने यह आवाज सुनी उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुको बेबी मैं आ रही हूँ। इतना कहकर पीहू दौड़ते हुए कुहू के पास चले गई। पीहू को देखकर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम भी उसे अपनी बेटी मानने लगी हो। भगवान करे कि हमेशा तुम सभी का परिवार खुशियों से भरा रहे। इतना कहकर मनोहर जी सबके पीछे पीछे आ गए। कुछ ही देर बाद मल्होत्रा फैमिली के सभी लोग गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद वह एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में मौजूद थे। वहां पर उनका प्राइवेट जेट पहले से ही तैयार था। सभी लोग जेट के अंदर चले गए। जेट काफी बड़ा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लग्जरियस होटल हो। उसमें आसानी से 400 से 500 लोग आ सकते थे। जेट अपने अलग अलग कमरे थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह तक उन्हें वहीं पर सोना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं कि सभी लोग आराम करने के लिए थोड़ी देर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह के करीब 7 बजे सबकी आंखें खुली। इस वक्त उनका जेट हवा में ही उड़ रहा था। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया और फिर तैयार होने के लिए चले गए। 10 बजे तक वह सब लोग तैयार हो चुके थे। वही पीहू अपने कमरे में ग्रीन कलर का बॉर्डर वाला लहंगा पहनकर तैयार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर संगीता जी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। संगीता जी की आवाज सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा आ रही हूँ। पीहू जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए चली गई। पीहू के दरवाजा खोलते ही संगीता जी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाय मेरी बहू कितनी सुंदर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे नालायक बेटे को इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। चलो जल्दी, हमें 11 बजे से पहले सगाई करनी है, क्योंकि 2 बजे शादी का मुहूर्त है। पीहू ने सर हिलाया और संगीता जी के साथ कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर एक छोटा सा लिविंग रूम बना हुआ था जिसमें आसानी से 20 से 25 लोग आ सकते थे। वहां पर सोफे पर पहले ही अक्षय बैठा हुआ था। अक्षय ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही कुहू ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी। पीहू दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास गई और उसके दोनों को चूमते हुए कहा, आप कितनी क्यूट लग रही हो बेबी। कुहू ने खुशी से कहा, अरे मुझे पहले ही पता था बेबी, और बेबी की मम्मा सबसे ज्यादा क्यूट है। इतना कहकर वो खिलखिलाने लगी। उसकी बात सुनकर पीहू के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अक्षय एक तक उन दोनों को देख रहा था। उसके दिल में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। उसने खुद से कहा, सच में तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे पाओगी। तभी संगीता जी पीहू को लेकर अक्षय के बगल में आ गए। उन्होंने अक्षय को खड़ा होने को कहा। अक्षय भी चुपचाप खड़ा हो गया। इस वक्त उनका प्लेन हवा में उड़ रहा था और यहाँ पर उन दोनों की सगाई होने वाली थी।
उन दोनों को देखकर कुहू ने सीटी बजाए। सीटी बजाते ही प्लेन में लगे हुए सारे पर्दे अपने आप हट गए और ग्लास से आसमान में नजर आने वाले बादल देखने लगे। यह नज़ारा सच में बेहद ही खूबसूरत था। पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुस्कुराहट देखकर अक्षय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी संगीता जी ने 2 अंगूठियां निकाली और दोनों को देते हुए कहा, अब जल्दी से सगाई की रस्म खत्म करो, क्योंकि मेरी प्यारी बहू को जल्दी से तैयार होना। तुम्हें क्या है, तुम तो वैसे भी तुम कितना भी तैयार हो लो, अच्छे तो लगने से रहे। इतना कहकर उन्होंने मुंह बना ले। अक्षय ने अपनी मां की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। संगीता जी ने दोनों को टीका लगाया, फिर वसुधा जी ने भी लगाया। इसी तरह सभी ने बारी बारी दोनों को टीका लगाया। संगीता जी ने पीहू के सर पर चुनरी उठाए और कहा, आज से तुम मेरी प्यारी बहू। संगीता जी की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। बाद में अक्षय ने पीहू के उंगली में अंगूठी पहनाई और कहा, अब तुम और खूबसूरत लग रही हो। और अंगूठी को देखकर कहा, इसे हमेशा संभाल के रखना। पीहू ने भी अक्षय को एक अंगूठी पहनाई। यह अंगूठी पीहू की अंगूठी से मिलती जुलती लग रही थी। असल में दोनों की अंगूठियां कपल रिंग थी, जो कि संगीता जी ने खास करके बनवा कर रखी हुई थी, और साइज भी दोनों को एकदम फिट आ रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया। दोनों की अंगूठी पहनाने के बाद सब लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। सगाई की रस्म होने के बाद वापस सब लोग तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि कुछ ही देर बाद वह सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। सगाई की रस्म खत्म होते होते दोपहर के 12 बजे बज चुके थे। संगीता जी ने पीहू की तरफ देखकर प्यार से कहा, मेरी बच्ची तुम जल्दी चलो, तुम्हें तैयार भी होना है ना, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटा है, उसके बाद हमें वहां पर जाकर सीधा शादी के लिए ही तुम्हें लेकर जाना है, तो इसलिए चलो जल्दी। इतना कहकर संगीता जी ने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई। अक्षय बेचारा अपनी जगह पर खड़ा होकर हैरानी से अपनी मां की तरफ देख रहा था, जो उससे ज्यादा अपनी बहू को लेकर एक्साइटेड थी। आखिर वह बेचारा कर ही क्या सकता था। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वही जेट में पहले से ही मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थे। पीहू जैसे ही कमरे के अंदर आई, उसके आगे 4 डिजाइनर आकर खड़ी हो गई। चारों के हाथ में वेडिंग गाउन थे, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहे थे। पीहू की आंखों में सबको देखकर चमक आ गई। उन सभी के हाथ में हद से ज्यादा खूबसूरत वेडिंग ड्रेस थे। वही संगीता जी ने खुशी से चहकते हुए कहा, पीहू बेटा जल्दी से अपने लिए ड्रेस पसंद करो, क्योंकि आज तुझे सबसे खूबसूरत लगना है। आखिर आज मेरी प्यारी बहू का सबसे खास दिन जो है। इतना कहकर उन्होंने खुशी से सभी डिजाइनर की तरफ देखकर कहा, सबसे अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाओ जो मेरी बहू को पसंद आए। पीहू ने ध्यान से सभी ड्रेसेस की तरफ देखा। सभी की सभी एक से बढ़कर एक थी, पर पीहू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी ड्रेस सिलेक्ट करें। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। संगीता जी ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर एक सर्वेंट खड़ी थी। उसने अपना सर झुकाकर कहा, मैडम सर ने ये ड्रेस भेजी है। संगीता जी की नज़र उस मेड की हाथों में पकड़ी हुई बड़ी सी ड्रेस पर गई। उसे देखकर संगीता जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं सभी डिजाइनर ने भी जब उस ड्रेस को देखा, तब उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह ड्रेस दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। पीहू ने पलट कर देखा तो उसे ध्यान आया कि यह वही ड्रेस है जो पिछली बार अक्षय ने उसके लिए वेडिंग पर भेजी थी, पर उसने विशाल के कहने पर उसको ना पहनकर दूसरी कोई ड्रेस पहन ली थी। पीहू ने तो ठीक से उस समय उस ड्रेस को देखा भी नहीं था। आज पीहू फिर से उसको देख रही थी। हालात बने ही अलग थे, पर अक्षय आज भी उसी तरह की था। ये सब सोचकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए।
पीहू ने आगे बढ़कर कहा, माँ क्या हुआ? संगीता जी होश में आए। उन्होंने उस मेड के हाथों से ड्रेस अपने हाथों में लेकर खुशी से कूदते हुए कहा, ये कितनी सुंदर है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरा नालायक बेटा मेरी प्यारी सी बहू के लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस लाएगा। पर कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा है उसमें, इतना कहकर उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल पीहू को दे दी। पीहू ने उस ड्रेस को देखा। ड्रेस दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए। यह एक वेडिंग लहंगा था जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत। लहंगे का कलर पीच कलर का था। उसे देखकर कोई भी बस देखता ही रह जाए, और यह रंग सच में पीहू के ऊपर काफी खिलने वाला था। संगीता जी ने खुशी से कहा, पीहू बेटा जल्दी जाकर चेंज करो, मुझे देखना है कि मेरी प्यारी बहू इस ड्रेस में कैसी लगती है। ऊपर से ये तो मेरे नालायक बेटे ने खरीदी है तुम्हारे लिए। इतना कहकर संगीता जी खुशी से तालियां बजाने लगी। उन्हें बच्चों की तरह हरकत करता देख सब लोग हैरान हो गए, पर पीहू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पीहू चुपचाप ड्रेस लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर दो इंसान आराम से वहां पर खड़े रह सके इतना स्पेस था। पीहू ने ड्रेस पहना और खुद को मिरर में देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि वह उस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, वह भी बिना मेकअप के ही। पीहू जैसे ही बाहर आई उसे देखकर संगीता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाय मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। हालांकि उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, जो देखकर सब लोग हंसने लगे। संगीता जी ने सब लोगों को आंखें दिखाएं। सभी कमरे में वसुधा जी और कृपा जी भी आ गए। उन दोनों ने जैसे ही पीहू को देखा, दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वसुधा जी ने खुशी से कहा, हमारे परिवार के तो नसीब ही खुल गए, इतनी खूबसूरत बहू मिल गई है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा नालायक पोता कभी शादी भी करेगा, और देखो अब शादी भी कर रहा है, ऊपर से इतनी खूबसूरत बहू भी हमारे लिए लेकर आया है। पीहू सबकी बात सुनकर खुश हो गई। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट ने पीहू का मेकअप किया। वही अक्षय अपने कमरे में खुद ही तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे किसी का खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं था। अक्षय ने भी पीच कलर शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी हैंडसम ग्रूम लग रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची अपने बड़े से लहंगे को संभालते हुए अंदर आई। ये कोई और नहीं, हमारी प्रिंसेस थी। अक्षय ने आईने में ऐसे ही अपनी छोटी सी गुड़िया को देख लिया था, जो आज बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। अक्षय ने सेम दो ड्रेस बनवाई थी, एक पीहू के साइज की और एक कुहू के साइज की ड्रेस। सेम टू सेम पीह की ड्रेस की तरह ही थी। इस वक्त कुहू काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। कुहू अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई आकर सीधी अक्षय के बगल में खड़ी हो गई। अक्षय ने अपनी बेटी की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं, आज के बाद तो आपको बेबी के लिए टाइम ही नहीं रहेगा ना, इसलिए बेबी आखिरी बार आपको आज एस बैचलर देखने के लिए आ गई। कुहू की बात सुनकर अक्षय घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए। उसने कुहू के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, और यह आपसे किसने कहा? कुहू ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है शादी के बाद हस्बैंड ज्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करता है, इसलिए फिर आपको मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा ना, और मैं भी तो ज्यादा आपके साथ स्पेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरी प्यारी क्यूट लिटिल मम्मा होगी। इतना कहकर पीहू ने एक प्यारी सी स्माइल अक्षय को दी। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय ने उसे सीने से लगाकर कहा, चाहे मेरी जिंदगी में कोई भी क्यों ना आ जाए, आप हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने सीरियसली अक्षय की तरफ देखकर कहा, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी मम्मा रहेगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं यही चाहता हूँ। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए अक्षय के शेरवानी में ब्रोच लगाते हुए कहा, डैडी मैं ये लगा दूँ? अक्षय ने कहा, पर यह आपको लगाना आता है? कुहू ने कहा, मैं कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि बेबी तो इंटेलिजेंट है, बेबी जल्दी सब सीख जाती है।
इतना कहकर कुहू ने 2-3 बार ब्रोच लगाने की कोशिश की पर लग ही नहीं रहा था। आखिर में अक्षय ने उसे बताया कि किस तरह से लगाना है। कुहू ने भी लगा दिया। इसी तरह सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार हो गए। अब तक दोपहर के 2 बजे चुके थे और उनका जेट कुछ ही देर में लैंड होने वाला था। कुछ देर बाद उनका जेट एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। किसी को नहीं पता था कि शादी वेन्यू कहाँ पर है। सभी लोग धीरे धीरे के कर जेट से उतरने लगे पर किसी ने भी अक्षय और पीहू को एक दूसरे को नहीं देखने दिया। उन दोनों की ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हालांकि अक्षय काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था पर फिर भी दादी और कुहू ने उसे जबरदस्ती पट्टी बंधवा दी थी। एयरपोर्ट पर ही कई सारी गाड़ियां आकर खड़ी हुई थी। सब लोग धीरे धीरे गाड़ी में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से आइसलैंड के आगे आकर रुक। उस जगह को देखकर अवनी, सात्विक और साहिल खुशी से चिल्लाने लगे। सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, अब तो मेरी पट्टी खोल दो। अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। अक्षय ने गुस्से से कहा, डैड आप खोल रहे हो या मैं निकालूं? संजय जी मैं भी गुस्से से कहा, तू नालायक, 2 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकता? आज शादी है तेरी, कम से कम आज तो इंसानों की तरह रह। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मेरे जैसे अच्छे इंसान का तेरे जैसा राक्षस बेटा कैसे हो गया। पर अब कर भी क्या सकते हैं? अक्षय ने अपनी आंखें कसके बंद की और अपने दांत पीसते हुए कहा, आपने पता क्यों नहीं किया? हो सकता है हॉस्पिटल में आपका रियल बेटा मुझसे चेंज हो गया हो। अक्षय की बात सुनकर संजय जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हो भी सकता है। संजय जी की बात सुनकर सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगी और अक्षय बुरी तरह से चिढ़ गया। पीहू भी आंखें बंद ही उन सब की बात सुनकर हंस रही थी। सामने का नजारा कुछ इस तरह, सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और वहां पर सिर्फ एक हवन कुंड में आग जल रही थी। वहां पर चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और एक पंडित जी मौजूद थे। चारों तरफ व्हाइट कलर के फ्लावर से डेकोरेशन की गई थी। ज्यादा बड़ा तो नहीं पर काफी खूबसूरत था और उस आइसलैंड के पीछे ही एक छोटी सी नदी थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहां का नजारा किसी के भी दिल को शांति देने वाला था। संगीता जी और संजय जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ अक्षय और पीहू का ब्लाइंडफोल्ड हटाया। जैसे ही दोनों की आंखों से पट्टी हटाई, सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अक्षय ने ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया पर वह दिल ही दिल में खुश था। पर पीहू खुशी के मारे अपनी जगह पर ही कूदने लगी पर लहंगा भारी होने की वजह से वो कूद नहीं पा रही थी। पर उसकी आंखों की खुशी किसी से छुप नहीं पा रही थी। तभी सात्विक ने अपने हाथों को मलते हुए कहा, जल्दी इनकी शादी करवाओ वरना हम सब यहाँ से आइसक्रीम बनकर ही निकलेंगे। सात्विक की बात सुनकर सबने अपना सर हिला। या कुछ देर बाद मंडप पर अक्षय और पीहू बैठी हुई थी। वहां पर आइस होने की वजह से बड़े से गद्दे बिछाए गए थे ताकि उन दोनों को ठंड ना लगे। वहीं बाकी सब घर वाले खड़े थे। वहां के नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि अवनी अपने कैमरे में उनकी फोटो ही ले रही थी। कृपा जी ने गुस्से से कहा, अवनी तुम्हारे भाई की शादी है और तुम यहाँ वहाँ भटक रही हो। अवनी ने बेख्याली में कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मुझे ऐसी जगह आने को मिलेगा, इसलिए मुझे अपना दिल भरने दो। इतना कहकर वह फिर से फोटो खींचने लगी। सबसे पहले वरमाला हुई, फिर पंडित जी ने अक्षय और पीहू की तरफ देखा और शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मनोहर जी की आंखें इस वक्त हल्की नम थी। उनके सामने उनकी छोटी सी पीहू जो अब शादी के लायक हो चुकी थी, उसकी शादी हो रही थी। वही पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद गठबंधन करने के लिए वर की बहन को बुलाया। अवनी बेचारी फोटो खींचते खींचते उन सब से करीब 200-300 मीटर दूर चली गई थी। सबने अवनी को देखा पर अवनी तो यहाँ थी ही नहीं। कृपा जी ने गुस्से से कहा, ये लड़की नहीं सुधरने वाली।
तभी सबका ध्यान अवनी पर गया। जब पागलों की तरह फोटो खींच रही थी सात्विक की तरफ देखकर अक्षय ने कहा, तुम करो गठबंधन। सात्विक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, पर मैं आपकी बहन नहीं हूँ भाई। अक्षय ने सात्विक को घूरते हुए कहा, जल्दी करो वरना तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। अक्षय की धमकी सुनकर सात्विक दौड़ते हुए आया और उसने उन दोनों का गठबंधन कर दिया। गठबंधन होने के बाद पंडित जी ने अक्षय और पीहू को फेरे लेने के लिए खड़ा होने को कहा। अक्षय और पीहू खड़ी हो गई। पंडित जी ने और दोनों को फेरे लेने के लिए कहा। पहले अक्षय आगे था और पीहू पीछे। जैसे ही अक्षय ने अपने कदम बढ़ाए, पीहू ने जोर से कहा, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। पीहू की बात सुनकर सब हैरानी से उसे ही देखने लगे। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। इस तरह से पीहू को शादी के लिए मना करता देख सभी लोग हैरान थे। वही संगीता जी ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर रोते हुए कहा, क्या हुआ, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, अगर इस नालायक ने तुमसे कुछ कहा होगा तो अभी के अभी उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। वही अक्षय, जो पीहू की इस तरह से मना करने की वजह से खुद परेशान था, अपने माँ की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाया, माँ आप थोड़ी देर चुप रहिए। अक्षय ने फिर पीहू की तरफ पलटकर प्यार से कहा, क्या हुआ? पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मुझे सिर्फ आपका ही साथ, जन्मों के लिए साथ नहीं चाहिए। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अक्षय ने हैरानी से कहा, मतलब? पीहू ने प्यारा सा चेहरा बनाकर अक्षय से कहा, मुझे आपके साथ साथ हमारी बेबी का भी साथ, 7 जन्मों के लिए चाहिए। इतना कहकर उसने कुहू की तरफ इशारा किया। पीहू की बात सुनकर सब लोगों को हैरानी हुई। पीहू घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उसने अपनी दोनों बाहें खोली और कुहू को इशारा किया। अपनी मां का इशारा पाते ही कुहू दौड़ते हुए आकर सीधा पीहू की बाहों में समा गई। पीहू ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम दोनों एक दूसरे से 7 जन्म साथ रहने का वादा लेंगे, उसी तरह हमारे साथ हमारी बेबी भी हो। पीहू की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि आज से पहले उनमें से किसी ने भी इस बारे में नहीं सुना था। कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर पंडित जी की तरफ देखा और, पंडित जी, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा गया है, पर एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और अगर तुम हर जन्म में ऐसी बच्ची को अपनी बच्ची चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं। बाकी आप जैसा चाहो वही। पीहू की बात सुनकर पूरी मल्होत्रा फैमिली खुश हो गए। वसुधा जी ने खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए ओम जी से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी कुहू को माँ का प्यार मिलेगा, पर आज पीहू की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि हमारी कुहू को भी माँ का प्यार मिलेगा। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि हमारे नालायक पोते को इतनी अच्छी जीवनसाथी मिलेगी, वरना जिस तरह का उसका खड़ूस स्वभाव है, मुझे तो यही लगता था कि वह जरूर कोई मेकअप से पुती हुई चुड़ैल लेकर आएगा और कहेगा, मुझे इससे शादी करनी है। पर जहाँ तक उसकी अब तक की लाइफ है, मुझे कभी कभी यह भी लगता था कि यह जिंदगी में शादी नहीं करने वाला, पर भला हो उस भगवान का जिसने इतनी प्यारी बच्ची हमारे नालायक निठल्ले पोते के नसीब में डाल दी। वहीं ओम जी की बात पर वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में कभी नहीं लगा था इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर में बहू बनकर आएगी। वही अक्षय भी खुशी से पीहू की तरफ देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, पर अक्षय दिल में कितना ज्यादा खुश है, ये शायद उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। अक्षय ने खुद से कहा, अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था कि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे पाओगी या नहीं, पर आज मेरा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार दोगी हमारी बेटी को, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार दूंगा। यह नहीं कहूँगा कि कुहू से ज्यादा प्यार करूँगा, पर यह जरूर वादा कर सकता हूँ कि उससे कम भी प्यार नहीं करूँगा।
आज से और अभी से तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो, इतना सोचकर अक्षय मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही अपनी मम्मा की बात सुनकर कोहू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब मैं मम्मा और डैडी के साथ यह रिचुअल करूंगी। वाओ, आई एम टू एक्साइटेड, इतना कहकर अपनी जगह पर ही कूदने लगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने कहा, जल्दी करिए, मुहूर्त निकल रहा है। पीहू ने अक्षय का हाथ पकड़ा और एक हाथ से कुहू का हाथ इस वक्त फिर इस तरह से लिए जा रहे थे कि अक्षय आगे, अक्षय के पीछे पीहू और पीहू का हाथ पकड़कर कुहू तीनों एक साथ फेरे ले रहे थे। उन तीनों को देखकर सब लोगों के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही कैमरामैन अलग अलग एंगल से उन तीनों की फोटो ले रहा था। उनके पीछे खूबसूरत सी नदी बह रही थी, जिस वजह से बैकग्राउंड इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि फोटोग्राफर भी खुद हैरान था। उसका तो दिल ही नहीं भर रहा था फोटो ले लेकर, पर फिर भी उसका काम था। वह अब तक 1000 से ज्यादा फोटो खींच चुका था। पहले 3 फेरों में अक्षय आगे था और पीहू पीछे, उसके बाद पीहू आगे आए, अक्षय बीच में और अक्षय का हाथ पकड़कर कुहू। इसी तरह से 7 फेरे पूरे हुए। पंडित जी ने 7 फेरे पूरे होते हुए उन्हें कस्में भी दिलवाई। पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय के चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जिसे आज से पहले मल्होत्रा का मिली ने कभी नहीं देखा था। वह आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उनका खड़ूस बेटा, जो हमेशा किसी शैतान की तरह चेहरा बनाकर रहता था, आज उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। घर के सभी बड़े उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। आज कुहू काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसकी मम्मा ऑफिशियली उसकी मामा होने वाली थी। 7 फेरे पूरे होने के बाद कुहू वापस अपने दादा दादी के पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए अपने मामा पापा को देखने लगी। पंडित जी कन्यादान करने के लिए कन्या के पिता को बुलाया। जैसे ही मनोहर जी आगे आए, उन्हें देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए। मनोहर जी जब पीहू का कन्यादान कर रहे थे, तब अक्षय ने उनका हाथ अचानक से पकड़ लिया। अक्षय का एक्शन देखकर सब लोग हैरान हो गए। पंडित जी ने कहा, बेटा, यह आप क्या कर रहे हो? अक्षय ने गंभीर लहजे के साथ कहा, मैं नहीं मानता कि किसी भी पिता को अपनी बेटी को दान करने की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बदले में मुझे अपना बेटा माने। जिस तरह से आप अपनी हर प्रॉब्लम अपनी पोती के साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ भी शेयर करें। और अगर आप कन्यादान करना चाहते हैं, तो साथ में आपको खुद को भी दान करना होगा, क्योंकि मुझे आपकी पोती के साथ आप भी चाहिए। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी की आंखों से आंसू बहने लगे और पीहू के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अक्षय मल्होत्रा को अपना पोता मानता हूँ। अब ठीक है। उनकी बात सुनकर अक्षय ने अपना सर हिलाया। वहीं मल्होत्रा फैमिली ने खुशी से अक्षय को देखा। वसुधा जी ने अक्षय की बलाया लेते हुए कहा, देखो देखो, मेरी पोता बहू के आते ही इस गधे के अंदर अकल आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, भगवान इस नालायक को हमेशा सद्बुद्धि देना कि यह ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करता रहे। उनकी बात सुनकर सबने अपना सर हिलाया। पंडित जी ने अक्षय को कन्या की मांग भरने को कहा। अक्षय ने सिंदूर उठाया और पीहू की मांग में भर दिया। अक्षय के सिंदूर मांग में भरते ही पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू की बूंद लुढ़क गई। कुछ सिंदूर उसके नाक पर भी गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए, लगता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। पंडित जी की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करता है पंडित जी, इसीलिए देखिए मेरी प्यारी बहू के नाक पर भी सिंदूर गिर गया। मेरे भी नाक पर गिरा था और मेरे संजय जी अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर उन्होंने संजय जी की एक बांह को अपने हाथों से पकड़ लिया। संजय जी ने मुस्कुराते हुए उनका सर अपने सीने पर रख लिया। उसके बाद अक्षय ने मंगलसूत्र निकाल कर के गले में पहनाया। मंगलसूत्र की डिजाइन काफी सिंपल और उसमें पक लेटेस्ट का मिक्सअप बना हुआ था।
वह भी काफी यूनिक स्टाइल से, जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसने वह पीहू के गले में पहना दिया मंगलसूत्र को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह कोई मंगलसूत्र है, वो किसी पेंडेंट की तरह लग रहा था। उसे पहनाने के बाद पंडित जी ने दोनों की तरफ देखा, अगर का आज से आप दोनों की पति पत्नी हो। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। वहीं साहिल और सात्विक ने अपने हाथ में पकड़े हुए फायर क्रैकर्स को फोड़ दिया। सब लोग खुशी से आसमान में फायर कराकर देख रहे थे। आइसलैंड की सफेद चद्दर पर इस वक्त एक खूबसूरत सा जोड़ा एक दूसरे की तरफ देख रहा था। आसमान में उनके ऊपर फायर क्रैकर्स जल रहे थे। उनके पीछे एक खूबसूरत सी नदी बह रही थी जिसमें सफेद कलर के कमल के फूल थे। यह नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत और मनमोहक था, शायद ही कहीं और होता। सब लोग खुशी से अपने आसपास का माहौल देख रहे थे। अब तक शाम के 5 बजे बज चुके थे, जिस वजह से आसमान में हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था और आइसलैंड इस वक्त पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से वहां पर लगे वो खूबसूरत सी लाइट्स इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि वहां से किसी को जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फोटोग्राफर ने सभी लोगों की कई सारी तस्वीरें दी। आखिरी तस्वीर में पीहू, कुहू और अक्षय थे। अक्षय की गोद में कुहू थी और कुहू पीहू के गाल पर किस कर रही थी और पीहू मुस्कुराते हुए अक्षय को देख रही थी, जो कि उसे ही देख रहा था। ये फोटो दिखने में इतनी ज्यादा परफेक्ट लग रही थी कि फोटोग्राफर ने कहा, परफेक्ट फोटो सर। सभी लोगों की फोटो होने जाने के बाद अवनी बेचारी लंगड़ा आते हुए दूर से आई। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। शादी के लिए जो उसने लहंगा पहना था वो पूरा खराब हो चुका था। अवनी को देखकर कृपा जी ने कहा, ये क्या हालत बना ली तूने, शादी छोड़कर फोटो निकालने गई थी और खुद कार्टून बनकर आ गए। अवनी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, माँ मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैं गिर गए और जब उठने को ही फिर से फिसल गई। वहाँ का आज भी ब्रेक हो गया और मैं पानी में गिर गई थी, इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक चलते हुए आई हूँ। उसकी बात सुनकर कृपा जी ने गुस्से से कहा, तो तुझे किसने कहा था ज्यादा ही एक्साइटेड होने को, अब भुगत। वही अक्षय सब कुछ भूलकर अपनी बेटी और अपनी बीवी को देख रहा था, जो उसे इग्नोर करके एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर रही थी। अक्षय ने उन दोनों को देखा और कहा, माय कंप्लीट फैमिली। इतना कहते ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वह सब लोग वहां से सीधा अपने जेट में चले गए, क्योंकि आइसलैंड पर वह लोग यहां रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि सुबह तक उन्हें पीहू का गृह प्रवेश भी करवाना था। जैसे ही वो लोग जेट में आए हैं, अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़ा। वह पीहू को अपने कमरे की तरफ ले ही जा रहा था कि संगीता जी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। अपनी मां को अपने सामने देखकर अक्षय ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या हुआ। संगीता जी ने अक्षय के हाथ से पीहू का हाथ छुड़ाते हुए कहा, तू कहाँ लेकर जा रहा है मेरी बहू को। अक्षय ने अपनी मां को घूरते हुए कहा, अब यह मेरी वाइफ है तो यह मेरे साथ मेरे ही रूम में रहेगी ना। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तुझे किसने कहा गधे, जब तक तुम दोनों गृह प्रवेश और बाकी सारी रस्में नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, और कल सुबह ही हम लोग इंडिया पहुंचेंगे। उसके बाद तुम लोगों का गृह प्रवेश होगा, उसी के बाद तुम मेरी बहू को अपने साथ लेकर जा सकते हो। इतना कहकर संगीता ने पीहू का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। अक्षय ने पीहू का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं मानी, पहले से ही आप लोगों ने मुझे कम परेशान नहीं किया है, मेरी वाइफ मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी तरफ की। उसकी बात सुनकर संगीता जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए पीहू का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेचारी पीहू बीच में फंसी हुई थी। एक तरफ उसकी प्यारी
सास उसे खींच रही थी, दूसरी तरफ उसका खड़ूस पति उसे खींच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से उसके लिए लड़ रहे थे, जैसे वो कोई चॉकलेट हो जिससे जो ज्यादा जोर से किसी का उसे मिल जाएगा। आखिर में बेचारी के दोनों हाथों में दर्द होने लगा। अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से अपनी दादी और अपने डैडी के सामने छोटी सी शैतान आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को हट करने की? अब क्या करेगी डेविल कुहू? अपने मामा को परेशान करने वाले, अपने परेशान करने वाली अपनी दादी और अपने डैडी के साथ जानने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में अक्षय और पीहू की सुहागरात होगी, तो आप सब तैयार रहिए इन धमाकेदार फर्स्ट वेडिंग नाइट के लिए।